अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSB गेट सीरीज पार्ट 99। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस की जो टाइप्स हैं उन पर बात करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि PML लॉन्ग क्वेश्चन 48 में हमने देखा कि जो बहुत ज़्यादा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एग्ज़ाम जो रिपीट हो रही हैं वो हैं सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट और अल्फ़ाबेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो जिन पर हम आज बात करेंगे। उसकी भी 3 टाइप्स हैं, डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दूसरी काइंड्स हैं उनको भी आपने स्किप नहीं करना, वो भी आपने तैयार करनी है क्योंकि वो भी टेस्ट में आ रही हैं, पर ज़्यादा मकदार में सीरीज़ कंप्लीशन और आपकी अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको ये बताई अभी कि जो अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस के आ रही हैं टाइप्स, वो हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और फर्स्ट इन डिक्शनरी और उसके बाद आपका फर्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इन पर डिटेल से बात करते हैं और जब आप ये सीख लें इस वीडियो से, इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीद होंगे इस वीडियो से। तो उसके बाद हम आपको एक बुक बताएंगे और एक वेबसाइट जहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आपने ज़रूर ज़रूर करनी है। तो पहले इसकी काइंड है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्वेश्चंस। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्वेश्चंस जैसे सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट होती है नंबर्स की, सेम मेथड अप्लाई होगा, सेम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट ABCD आपको Z तक आती है, वही इसमें यूज़ होगा और कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे A और C के दरमियान बीच में B लेटर जो है वो गायब है, एक लेटर गायब है बी बीच में। ठीक है, उसके बाद सी और एफ के दरमियान आप अगर नोट करेंगे तो 2 लेटर्स गायब हैं, कौन से, डी और ई। पहले यहाँ पर एक लेटर गायब हुआ, यहाँ पर 2 लेटर्स गायब हुए। अब यहाँ एफ और जे के दरमियान अगर हम देखेंगे तो 3 लेटर्स गायब हैं, कौन से, जी, एच, आई। ठीक है, पहले एक लेटर गायब होता है, फिर 2, फिर 3। अब कितने लेटर्स गायब होंगे, 4 लेटर्स। ठीक है, और जे और जो दूसरा वर्ड आएगा उसके दरमियान 4 लेटर्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जे के बाद हम 4 लेटर्स स्किप करके। जे के बाद आता है आपका के, एल, एम और आपका एन। ये कितने लेटर्स हो गए, ये 4 लेटर्स हो गए, हमने ये स्किप करने हैं। ठीक है, एन के बाद कौन सा लेटर आएगा, एन के बाद आपका लेटर आता है ओ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है आपका, ओ। समझ आ रही है बात। अब इसी तरह से यहाँ पर ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अब इसी तरह से थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि वैसे ही सीरीज़ है, पर इसमें सीरीज़ आप अगर नोट करेंगे तो उल्टी जा रही है। ठीक है, अब ए से अगर पीछे हम जाएंगे तो कोई वर्ड नहीं है, पर इसमें एक ये आप चीज़ नोट कर लें, जब भी आप ए से अगर पीछे जाएंगे तो पीछे से आपने अल्फ़ाबेट शुरू करनी है, जेड से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सीरीज़ नोट करेंगे, ए और वाई के दरमियान डिफरेंस क्या है, ए के बाद मतलब ए से पहले जो लेटर आएगा वो तो कोई नहीं होता, इसीलिए हम जेड को वहाँ पर लाते हैं। ठीक है, तो जेड के बाद यहाँ पर वाई है, मतलब यहाँ पर एक जेड लेटर जो है वो स्किप हो गया। ठीक है, अभी वाई से और हम एक लेटर पीछे जाएंगे तो वाई के बाद आता है एक्स। तो एक्स यहाँ पर नहीं है, वो स्किप हो चुका है, उसकी जगह डब्ल्यू आ गया है। तो यहाँ पर भी एक लेटर स्किप हुआ, जेड वाला। यहाँ पर एक्स वाला लेटर स्किप हुआ, एक लेटर। वहीं पर हम देखेंगे डब्ल्यू और यू के दरमियान कितने लेटर्स का डिफरेंस है। तो अगर हम सीधा इसको काउंट करें, यू वी डब्ल्यू, तो बीच में वी आता है, तो वी यहाँ पर गायब है। ठीक है, एक एक लेटर गायब हो रहा है। तो यू से अगर हम पीछे जाएंगे तो आएगा टी, टी हमने करना है स्किप, क्योंकि सीरीज़ चल रही है, एक एक लेटर स्किप करना है। ठीक है, तो टी से पहले कौन सा लेटर आएगा, टी से पहले आता है आर एस टी, एस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस, ये हमें आंसर मिल गया। ठीक है, एस। अब इसको आप ने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा एक लेटर है, सॉरी क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उसको अगर आप नोट करेंगे यहाँ पर ये वाला, इसमें देखेंगे आप ए है, ए के बाद जेड आया। ठीक, फिर बी, बी के बाद 2 दफ़ा जेड आता है। ऐसे ही सी है, सी के बाद 3 दफ़ा जेड आता है। तो यहाँ पर एक डी लेटर है जो कि पिक्चर जिसके ऊपर आ गई है, तो उसके बाद वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा लेटर आएगा। तो डी के बाद हमने लिखनी थी 4 जेड, कितनी जेड लिखनी थी, 4। बट हमें एक लेटर बताना है, तो वो हम लिखेंगे जेड, पहली जो एक ही जेड है उसको हम टिक करेंगे करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होगी। अब इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस आपकी
इतनी ही जो है वो इसके मतलब क्वेश्चंस आते हैं, इतने ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आप इनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वो कहाँ से करनी है वो लास्ट में बताऊंगा। अभी दूसरी काइंड जो है उसको हम देखेंगे फर्स्ट इन डिक्शनरी। तो फर्स्ट इन डिक्शनरी में अगर आपको डिक्शनरी यूज़ करनी आती है तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आ जाएंगे। डिक्शनरी मोबाइल वाली डिक्शनरी नहीं, डिक्शनरी जो बुक है वो अगर आपको आ जाए तो जब भी आप अगर बुक वाली डिक्शनरी में वर्ड सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसमें अगर आप ओपन करते हैं तो ए के वर्ड्स होते हैं सारे सीक्वेंस में, उसके बाद बी के, फिर सी के, इस तरह जेड तक होते हैं वर्ड्स। और हर एक वर्ड्स के खानों में मिसाल के तौर पर ए के अगर सारे वर्ड्स हैं तो मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है एक वर्ड ए और उसके बाद है पी, पी एल ई, एप्पल। ठीक है, एक वर्ड है एप्पल। एक दूसरा वर्ड है जो कि है ए, पी और ई, एप वर्ड है। तो डिक्शनरी में अगर इन दोनों वर्ड्स को अगर हम देखेंगे तो कौन सा वर्ड पहले आएगा डिक्शनरी में? पहले वर्ड आता है एप। एप वर्ड क्यों आता है? क्योंकि ए के बाद अगर हम एप्पल में भी नोट करेंगे तो ए के बाद पी आएगा, एप में भी पी आता है। उसके बाद अगर हम दूसरा वर्ड देखेंगे तो उसके में ई आता है। ठीक है, और अगर हम एप्पल में देखें तो डबल पी होता है, दूसरा पी। तो अब ई आपका जो है यहाँ पर, और आपके ई और आपके पी में जो है वो इनमें अल्फ़ाबेट में कौन सा पहले लेटर आता है? तो ई आता है ना। तो इसी तरह से एप जो है वो डिक्शनरी में अगर हम एप्पल और एप के दरमियान मुकाबला करेंगे तो एप पहले वर्ड आता है। समझ आ रही है बात? इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, इसको अगर हम देखें तो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले जो वर्ड है लेटर है अल्फ़ाबेट का वो पहले होंगे वर्ड। तो ऑरेंज जो है और एप्पल में सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा? जाहिर सी बात है एप्पल आएगा। ठीक है, और ओलाइव और कैरेट में, ठीक है, अब एप्पल को हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब ऑरेंज, ओलाइव और कैरेट में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? सबसे पहले आएगा डी, कैरेट। क्यों? क्योंकि सी जो है वो अल्फ़ाबेट में पहले लेटर आता है, तो डिक्शनरी में भी पहला लेटर वर्ड जो होगा वो कैरेट का होगा। अब कैरेट को भी अगर हम मिटा दें, अब ऑरेंज और ओलाइव में हमें बताना है कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा। तो दोनों ओ से हैं वर्ड, ओलाइव भी ओ से है और आपका ऑरेंज भी ओ से है। ठीक है, अब दोनों ओ से हैं तो आप इन दोनों को सामने रखेंगे। फर्स्ट लेटर्स जो दोनों के हैं इनको आप छोड़ दें, फिर दूसरे लेटर्स देखें आप। यहाँ पर जैसे आर है और इसमें क्या है? एल है। तो आर पहले आती है अल्फ़ाबेट में या एल पहले आती है? तो एल पहले आती है, तो ये ओलाइव जो होगा डिक्शनरी में पहले वर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका वर्ड हो जाता है करेक्ट। समझ आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो कमेंट में आप बता दें, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लें। अब कार और बस और प्लेन में सबसे पहले जो है वो डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा? अब अल्फ़ाबेट में अगर आप नोट करें पहले लेटर कौन सा आता है? सी आता है, बी आता है या पी आता है? आंसर है बी आता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ यहीं पर ये हो जाता है बी। पर अगर हम इसको बी को हटा दें, हमें अब बताना है प्लेन में और कार में कौन सा लेटर जो है वो वर्ड पहले आता है। तो हमने यहाँ पर पी और सी के दरमियान नोट करना है कि अल्फ़ाबेट में कौन सा जो है लेटर पहले होता है। सी पहले होता है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। समझ आ रही है बात? अब नेक्स्ट है फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल लेटर इन द वर्ड। अब ये क्वेश्चन अगर आप नोट करेंगे, विच लेटर कम्स फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली इन द फॉलोइंग वर्ड। अब इसमें क्या होता है, नीचे ऑप्शंस दिए गए होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, ए में कोई भी आप लगा दें, ओ लगा दें। ठीक, बी ऑप्शन होगा, बी में आपका होगा एच, मिसाल के तौर पर लगा लेते हैं। सी ऑप्शन है, सी में आपका होगा आई, और डी ऑप्शन है, डी में आपका होगा ई। ठीक है, तो इनमें से आपने एक ऑप्शन करेक्ट करना है। और यहाँ पर एक दूसरी चेंज मैं आपको बता दूँ, पहले 4 ऑप्शन हुआ करते थे टेस्ट में जब आप बैठते थे, तो 4 में से एक सिलेक्ट करना था। अब 6 होते हैं, 6 में से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। तो अब इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व हम इस तरह करेंगे, देखें, जो फ्लक्चुएशन वर्ड यहाँ पर लिखा है या ऐसे ही दूसरे कोई अगर वर्ड्स लिखे होते हैं तो उनके आप सामने नीचे अल्फ़ाबेट लिख लें। जिस तरह वर्ड लिखा है वैसे ही। मिसाल के तौर पर एफ़ के सामने आप लिख लें ए, एफ़ के सामने आपने लिखा ए, एल के सामने आपने लिखा बी। ठीक है, यू के सामने सी, मतलब लिखें ना, मतलब आप जहन में ही सोच लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद डी, टी के सामने आपने लिखना है ई, यू के सामने आपने लिखना है एफ़, और आपने ए के सामने लिखना है जी। ठीक है, और आपने
टी के सामने लिखना है एच, आई के सामने लिखना है आई। ठीक है, अब ये दो लेटर्स जो है वो एक दूसरे से मैच हो गए, मतलब यहाँ भी आपके 9वें नंबर पर फ्लक्चुएशन वर्ड में 9th लेटर जो है वो है आई, और अल्फ़ाबेट में भी जो आपका 9th लेटर है वो बनता है आई, तो आपका करेक्ट आंसर भी यही होगा। इसी तरह से अगर कोई दूसरा वर्ड यहाँ पर ऐसे ही मैच हो जाता तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होता। अब ऐसे ही देख लें आप डेस्टिनेशन में। ठीक है, अब डी से आप यहाँ पर लिख लें ए, ई से बी, एस के सामने आप लिख लें सी, टी के सामने आप लिख लें डी, आई के सामने लिख लें आप अपना ई, एन के सामने लिख लें एफ, ए के सामने लिख लें जी, टी के सामने लिख लें एच, आई के सामने लिखेंगे आई। तो ये भी 9th लेटर है, यहाँ भी 9th लेटर है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है आई, अगर ऑप्शंस में से होगा आई तो। ठीक है, ज़रूर ज़रूर होगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन यही है। तो यही सारे जो थे हमने आपको जो बताए हैं अल्फ़ाबेटिकल के जो टाइप्स आ रहे हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत से बच्चों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हमने कल एक लाइव सेशन किया था, उसमें भी जो है वो बार बार यही क्वेश्चन किया जा रहा था कि अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करें। इसलिए हमने ज़रूरत महसूस की कि हम इस पर वीडियो बनाएं और हमने बना दी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप बुक और वेबसाइट, तो बुक है एक ब्राउन कलर का आता है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बाय डोगर्स यूनिक वालों का आता है। ठीक है, वो छोटी सी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल के लिए। तो वो बुक अगर आपको मार्केट से आपको लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो दे सकते हैं। आप कमेंट में जो है वो बुक मांग सकते हैं। और उसके अलावा हम आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रमोशन करेंगे कि अलीस वे यूट्यूब चैनल ने पीएमएल लॉन्ग क्वेश्चन 48 की एकेडमिक टेस्ट के लिए नोट्स तैयार किए हैं, जो कि अगर आप ख़रीदेंगे तो उनके साथ आपको वर्बल नॉन वर्बल की बुक पीडीएफ में मुफ्त में मुहैया की जाएगी एज अ गिफ्ट। ठीक है, ये दोनों नोट्स जो हैं वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक के आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके ख़रीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। चलिए दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह भाई खुदा हाफिज़, तब तक के लिए अलीस वे यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें। शुक्रिया।